गांधी के मुंह से खून निकल रहा है, राहुल गांधी की नाक से खून निकल रहा है। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। उनको इस तरह से मारेंगे पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, यही तो हमारी बात है। आपके सामने है हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में, ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? जिस तरह आज अरेस्ट किया गया, राहुल गांधी जी को घसीटा गया, जो व्यवहार किया गया, ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। लाठी चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये पुलिस पर लाठीचार्ज कर रही है। दोस्तों 21 जुलाई का सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पहले आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे, फिर वहां से पीएम हाउस के बाहर धरना दिया, फिर पुलिस ने उठाया। क्या रहा पूरा दिन, आइए हम आपको बताते हैं। पूरे दिन राहुल गांधी छाए रहे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तारीख 21 जुलाई 2026, दिल्ली में ऐसा दिन जिसने देश की राजनीति को हिला दिया। एक दिन पहले संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठी चार्ज और पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो चुकी थी। ये लाठी चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये पुलिस पर लाठीचार्ज कर रही है। भीड़ अंदर पूरी भर गई है, इधर लाठी लग रही है, इधर लाठीचार्ज हो रहा है। एक बच्चा, एक लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, एक गिरा पड़ा हुआ है, उधर से खदेड़ना शुरू किया, उधर से भीड़ खदेड़ रही है। ये लाठी चार्ज कर रहे हैं सर जी, हम लोगों पर 4 लाठी मार रहे हैं। ये देख लीजिए सर जी, हम लोग के सामने 4 लाठी मार रहे हैं सर जी पीछे। सादी वर्दी में भी लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सादी वर्दी में ये लोग क्यों हैं और सादी वर्दी में ऐसे लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं ये जो सादी वर्दी में लाठी चार्ज कर रहे हैं? सर, वो लड़का मर जाएगा, उसको लेकर हटवाओ यहाँ से। इसको बहुत चोटें आई हैं, इसको बहुत चोटें आई हैं, ब्लड नहीं, इसको बहुत चोटें आई हैं, इसको ब्लड गिर रहा है वहाँ पे। इस लड़के को मारा है, इसको लाठी लगी है, थप्पड़ से, हाथ से, बहुत। कई छात्र घायल हुए, कुछ को रबट बुलेट लगने की भी दावे सामने आए हैं। पुलिस का कहना था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग आवश्यक था, जबकि प्रदर्शनकारी और विपक्ष ने इसे अत्यधिक बल प्रयोग बताया। लेकिन 21 जुलाई को कहानी सिर्फ छात्रों की नहीं रही, कहानी बन गई राहुल गांधी बनाम मोदी सरकार। पहला देखिए, ये विजुअल देखिए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। लगा के मार रहे थे। सुबह राहुल गांधी सबसे पहले दिल्ली के अस्पताल पहुंचे, वहां उन छात्रों से मिले जो पिछले दिन पुलिस कार्रवाई से घायल हुए थे और इनके साथ आप देख सकते हैं आयशा की, दानिश अली भी साथ में इनको बता रही हैं कि किस तरह से सरकार ने इन लोगों के साथ बर्ताव किया।
राहुल गांधी ने छात्रों से उनकी आपबीती सुनी और सरकार पर आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? जी हाँ, अब दूसरा दृश्य देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये है पीएम आवास और इसके बाहर खड़े हैं राहुल गांधी और नीचे बैठी हैं प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेता। यहां तक पहुंचने की कहानी भी हम आपको बता दें कि कल 21 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, तो ये लोग जन्मदिन मनाने पहुंचे। जी हां, क्योंकि तभी खुफिया एजेंसियां और बाकी एजेंसियों को खबर नहीं हुई। अगर खबर हो जाती तो ये इस जगह यानी कि इस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये लोग पहले वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन मनाने गए और यहां से 500 मीटर की दूरी पर ही पीएम का आवास था और फिर इन्होंने अपनी राजनीति और रणनीति बदली और सीधे पीएम आवास पर धरना दे डाला और सरकार घबरा गई। जी हां,
अस्पताल से निकलने के बाद राहुल गांधी की रणनीति बदल गई। प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई विपक्षी सांसदों के साथ वो सीधे प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर पहुंचे, वहीं सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें, इससे पहले मात्र 2 बार प्रधानमंत्रियों के घर के बाहर धरने हुए थे। एक निर्भया कांड में हुआ था, अन्ना आंदोलन में हुआ था और IC 814, जी हां, उसके अपहरण के पहले वहां पर धरना हुआ था। विपक्ष की मांग थी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय हो और सरकार जवाब दे। विभिन्न विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा है। इसके बाद जवाब देना नहीं था। वहां पर जितेंद्र सिंह PMO से जो प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं वो आए, उन्होंने राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि इस्तीफे से कम में कोई बात नहीं होगी। के बाद जितेंद्र सिंह का बयान आया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पहली बार, जी हां, ये 2 वाक्य, पहली बार मोदी सरकार जब घुटने में बैठी है वो पहली बार ऐसा हुआ। सबसे पहले PMO से जितेंद्र सिंह आए जिन्होंने राहुल गांधी से बात की। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री का नेता, कोई भी मंत्री किसी भी से नहीं मिला है। आपको याद होगा कि CJP प्रोटेस्ट के सौरभ दास और उनके साथी JP नड्डा साहब से मिलने गए थे, लेकिन नड्डा साहब ने केवल उनको इंतज़ार कराकर और केवल फुसलाकर भेज दिया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे, पूरी भाजपा सरकार हिल गई। जितेंद्र सिंह को आना पड़ा। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और उसके कुछ ही घंटों के बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट कर दिया। अब तक जो खामोश बैठे थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी बोलना पड़ा कि बहस करो, लेकिन अब बात बहस पर नहीं, इस्तीफे पर आ गई है। राहुल गांधी ने 5 मांगे रखी हैं, उसमें इस्तीफा है और उन बच्चों के साथ जिस तरह की कार्रवाई की गई है उसके लिए सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। जी हाँ, कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल को खाली कराने की कोशिश की और देख सकते हैं
हम आपको बता दें कि कल लाठीचार्ज हुआ था, जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ तो बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन किसी ने भी बच्चों को बचाने के लिए अपनी पीठें, अपने सीने आगे नहीं किए, बच्चे पिटते रहे। यहां पर पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन लाठी खा रहा था, जबरदस्ती उसको उठाया जा रहा था, जो इतिहास में दर्ज हो गया। जी हां, वीडियो में पुलिसकर्मी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को घेरते दिखाई दिए। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। समझाने की कोशिश राहुल गांधी के मुंह से खून निकाल दो। राहुल गांधी के मुंह से खून निकाल इसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया, कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया, बाद में रिहा किया गया। मैं तेरे को अरुण का नंबर है तेरे पास, जावा वन ऑपरेटर का, मैं भेज रहा हूँ, बट उससे तो विच इज मॉडल टाउन, यहाँ से कितना मॉडल टाउन लेके जा रहा है ना, मॉडल टाउन थाने में कौन है? ये मत करो, ये मत करो, ये तो वो बताओ, सच बताओ। मॉडल थाना भी आपने तो मॉडल टाउन थाना गैर के मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन भैया इंस्पेक्टर साहब बताना मैडम की गुंडाई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा इन हिंदुस्तान के लाखों बेटा बेटियों को जिन्होंने पेपर लीक से अपना भाग्य खोया है, अपने कुल का चिराग खोया है। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये रुकने वाली नहीं। इसी बीच सोनिया गांधी की भी एक तस्वीर आती है, जो कि अपनी बेटी प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचती हैं। जी हां, इन तस्वीरों ने पूरे देश को राजनीतिक बहस तेज कर दी। जी हां, उन्होंने कहा, सॉरी, पार्लियामेंट में दोबारा इस बात को उठाने का प्रयास, बिल्कुल बिल्कुल, आपके भाई को चोट लगी है, उनको 36 साल लेके गए यहाँ से। देखिए, मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा है इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत में हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है? अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते, अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, अगर हम अपने बच्चों पर दमन करेंगे, उनको इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, यही तो हमारी मातृभूमि है। आखिर सरकार पर इतना दबाव क्यों? पिछले कई वर्षों से युवाओं के रोजगार, परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। हालिया छात्र आंदोलन ने इन्हीं सवालों को फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी ने इस आंदोलन को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है, जिसके बाद लगभग पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में सामने आया है। डर के मारे चले गए, हमने अपनी मांगे रखी। ये जो पुलिस एक्शन हुआ है सर, अभी सबको आपके सामने है, हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में, ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र?
पार्लियामेंट में भी उठाएंगे? अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी एनएसयू राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं। इससे पहले देहरादून में था, दिल्ली में था, हर जगह यात्राएं कर रहे हैं और जयपुर में, राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरह का उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन यह पहली बार था कि मोदी सरकार, जो अपने आप को इतनी मजबूत सरकार बताती है और सब बड़ी बड़ी बातें करती हैं, सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गई जब राहुल गांधी उनके घर के बाहर धरने पर बैठ गए। और फिर जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ सलूक किया, उनके नाक के पास से खून भी दिख रहा था, फिर उनको देर में छोड़ा गया। उनके कपड़े आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी मिट्टी, गंद और ये लगी हुई है। और उसके बाद उनके बयान भी आते हैं जो कहते हैं कि इस तानाशाह सरकार का अंत जरूरी है। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? व्हाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? व्हाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली to educate their children? These are legitimate questions and there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जी हां, सरकार का पक्ष हम आपको बता दें जी, सरकार और पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। सरकारी पक्ष ने यह भी कहा है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और परीक्षा संबंधित अनियमितताओं पर पहले से कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद क्या होगा? 21 जुलाई सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का दिन नहीं था, ये वो दिन था जब घायल छात्रों से अस्पताल में मुलाकात, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना और फिर विपक्षी नेताओं की हिरासत में। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है। लिया जा रहा है सर, ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है, ये बीजेपी का आतंकवाद है, ये छात्रों की सुन रही है, मरवाने को है। मुर्दाबाद
बीजेपी सरकार मुर्दाबाद की आखिर इस देश की हो रही है। बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब उसी लोग सड़क पर उतरे हैं। ये गुंडागर्दी है। अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव बराबर शाना बाशाना राहुल गांधी के साथ खड़े रहे और उनको भी हिरासत में लिए। जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। कल भी यही मुद्दा आप लोग उठाएंगे? सदन में यही मुद्दा उठाएंगे। ये तस्वीरें बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं और 2027 चुनाव यूपी में भी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि ये धरना, ये प्रदर्शन केवल अब दिल्ली का नहीं रहा है, हर राज्यों में धीरे धीरे शुरू होने लगा है और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे हैं। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटे, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपाई हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ। अब देखना होगा कि ये सारी घटनाओं ने देश की राजनीति को केंद्र युवाओं का मुद्दा बना दिया। हम आपको बता दें कि जंतर मंतर में क्या हो रहा है। जंतर मंतर में कुछ जो लोग हमारे बाहर से हैं, उनके माँ बाप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर जाओ। और जैसा कि हमने बताया था कि वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया था, कोई पेमेंट की सुविधा नहीं थी, तो हर जगह से स्विगी, जोमैटो से लोग कहाँ से खाने बेच रहे हैं उन बच्चों के लिए कि आप लोग भूखे मत रहो, आप लोग खाओ। नाम का भैया, ये मुंबई महाराष्ट्र से है। इसका नाम ये अनुज रावत है। इन्होंने बोला है कि खाना जो कोई टंकर मंतर पे भूखा व्यक्ति है उसे आप ले जाके दे सकते हो। वो ऑनलाइन पे कर दिया पैसा। बोला जो जिसका जरूरत है, भूख लगा है, वो खाना खा सकते हैं, उसे आप डोनेट करते हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। एकदम हमारे क्या है भाई का नाम? भाई का नाम अनुज रावत है। बहुत बढ़िया अनुज भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वीडियो में भी बनाते हैं।
यानी कि अब ये आंदोलन छात्रों का नहीं, घर तक पहुंच गया है, क्योंकि हर छात्र हर किसी ना किसी घर में है, किसी ना किसी का बेटा है, भाई है, किसी के साथ रहता है, किसी का दोस्त है। तो अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बेटे के लिए पूरा देश एक साथ आ गया है। मांग सिर्फ यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और इतनी मजबूत सरकार जो किसी की बात नहीं सुनती, किसी के कहे पे नहीं चलती, संविधान का पालन नहीं करती है, उसको झुकना पड़ेगा। जिस तरह आज अरेस्ट किया गया, राहुल गांधी जी को घसीटा गया, जो व्यवहार किया गया, ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ा सवाल एक यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जो समर्थक दल है, यानी कि आपके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वो क्यों खामोश हैं, वो किस चीज़ से डरे हुए हैं, वो क्यों नहीं सरकार से बात करते, क्योंकि बच्चे तो उनके सरकार में भी हैं, उनकी पार्टी के लोगों के पास भी हैं, तो वो क्यों खामोश हैं, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली की सड़कों में जोश है, जुनून है, जज्बा है, लाठी खाने के बाद भी बच्चे बराबर दिल्ली में आ रहे हैं और हम भी कुछ बच्चों से बात करेंगे, वहाँ की सड़कों का हाल आपको बराबर स्वतंत्र पर दिखाते रहेंगे। तो अब सवाल है, क्या ये आंदोलन आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा बदल देगा या सरकार और आंदोलनकारी किसी समाधान तक पहुंचेंगे? अपनी राय हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी घटना के साथ जिसका रहेगा आपको इंतज़ार। तब तक के लिए दा स्वतंत्र।